हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एग्जाम्पल 1 समझ गए तो एग्जाम के 2-3 नंबर यहीं से आते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल 1 कहता क्या है। सो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। मतलब कि एक आयत दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के हर एक जो एंगल हैं ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो करते हैं इसे। गिवन यही था कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल है और हर एक जो एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये सभी के सभी 90 डिग्री हैं। ये हमें प्रूफ करना है। एक चीज और, इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम ये मान के चलेंगे, ये लेके चलेंगे कि हमें ये भी पता है कि एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि इसके बिना हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। देखते हैं अब। Since ABCD is a rectangle, हमें ये पता है कि ABCD एक आयत है, एक आयत है। ठीक है, तो होगा क्या, देन it will also be a पैरेललोग्राम। अगर ये रेक्टेंगल है तो ये एक पैरेललोग्राम भी होगा, यानी एक समांतर चतुर्भुज भी होगा। और पैरेललोग्राम होने की वजह से होगा क्या कि इसके अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगे। मतलब AB पैरेलल होगा CD के और BC पैरेलल होगा AD के। लिखते हैं इसे। सो BC पैरेलल होगा AD के एंड AB पैरेलल होगा CD के। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि BC जो है वो पैरेलल है AD के, BC पैरेलल है AD के और AB को हम ट्रांसवर्सल प्रतिच्छेदी रेखा लेके चलेंगे एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल। मतलब अगर मैं ये ले लूं कि AD और BC ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और यहां से AB जो है ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम, इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। तो हम क्या करेंगे, इसी को लेके चलेंगे। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। कैसे हुआ, तो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अब सह आंतरिक कोण बोला जाता है इसे। हमें पता है कि एंगल A 90 डिग्री का है, यहां पे वैल्यू रखा 90 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, यानी एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो यहां से एंगल B कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि एक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल A इक्वल होगा एंगल C के और एंगल D इक्वल होगा एंगल B के। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। हमें पता है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे हुआ, तो यहां पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। मतलब एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसी प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है। अब यहां से हो गया क्या, हेंस एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 1। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।